देखिए, अशोक चौधरी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। आज की तारीख में बिहार सरकार बेऊर जेल से चलाई जा रही है। जी, अशोक चौधरी कल कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम ही राष्ट्रपिता है, तो मैं क्या करूंगा। कमल था शहाबुद्दीन सीवान का, उसको तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। जब ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा। कोई हो तो अब देखिए, कुर्सी के लिए लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं अब क्या कहूँगा। अनंत सिंह को दारू की बोतलों की सप्लाई हो रही है। अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी कुछ महीने पहले। जो चौधरी जी के बॉस हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। वो कहते हैं नंगा नाच कर रहे हैं। अब बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय अनंत सिंह को संत बता रहे हैं। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को देखिए 15 दिनों का पैरोल मिला है। ऐसे में कुछ दिन बच गए हैं, आनंद सिंह को दोबारा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आनंद सिंह जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से राजनेताओं से मिल रहे हैं, इसको देखते हुए कई सारी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनसे बीते दिनों आनंद सिंह की मुलाकात हुई, जहां पर आनंद सिंह के पास अशोक चौधरी बैठे थे और वहां पर उन्होंने बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से और लोगों के लिए बाहुबली होंगे, हमारे लिए आनंद सिंह संत है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं, संत बता रहे हैं आनंद सिंह को अशोक चौधरी। देखिए, अशोक चौधरी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है ना। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, अशोक चौधरी धर्मनिरपेक्ष है, यानी शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, है ना। इनके पिताजी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, ये खुद भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में गिरगिट की तरह रंग बदल के जदयू में कूद के आ गए हैं। बेटी जो शांभवी चौधरी है वो लोजपा में है। मतलब सब में ये हो रहा है। और देखिए, अभी तो जो भी बयान दिया है मंत्री महोदय ने, बहुत मतलब आपत्तिजनक बयान है। एक सजा याफ्ता क्रिमिनल जिसको कोर्ट ने दो मामलों में 10-10 वर्ष की कैद वर्ष को संत कर रहे हैं, ये तो एक तरह की कोर्ट का अवमानना का भी मामला बनता है कि जिसको न्यायालय ने सजा याफ्ता किया है, आप उसके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है। अब तो अशोक चौधरी कल कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम ही राष्ट्रपिता है, तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन मैंने तो कहा कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है। जो चौधरी जी के बॉस हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं हैं। अनंत सिंह को वह मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से पूरा मतलब वो अपना गिरोह संचालित करता है। पूरे बिहार में नशाबंदी है, पुलिस जो है वो आम आदमी का मुंह सूंघते हुए घूम रही है। अनंत सिंह को दारू की बोतलों की सप्लाई हो रही है। अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी कुछ महीने पहले। बेऊर थाना में FIR हुआ, उसमें किसी का एक्शन नहीं हुआ। तो जब मतलब एक संक्षेप में 100 बात की एक बात ये समझें दर्शक लोग कि आज की तारीख में बिहार सरकार बेऊर जेल से चलाई जा रही है। जी, यानी कि माना जाए बाहुबलियों को संरक्षण दिया जा रहा है नीतीश कुमार और मंत्रियों के द्वारा। नीतीश कुमार अब माना जाए कि आप तो ये तो खुल गए, आप तो इसमें कोई मतलब, ये लोग तो अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नंगा नाच कर रहे हैं। अब बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय अनंत सिंह को संत बता रहे हैं। मैंने कहा ना, कल ये दाऊद इब्राहिम को कहेंगे अशोक चौधरी की वो तो राष्ट्रपिता हैं, है ना। परसों किसी क्रिमिनल को कुछ कहेंगे। अब इसके पहले इन लोगों ने आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और आनंद मोहन जिसने जी कृष्णैया का खून किया था गोपालगंज DM का, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन करके उसको छोड़ा गया। अमिताभ दास जी, सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी प्रचार प्रसार में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव तो हो ही गया है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार जब कर रहे थे नीतीश कुमार, तब यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि संबंध हमारा काफी अच्छा रहा है, बेहतर रहा है, काफी समय से जानते हैं और भी कई सारी बातें। वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, नीतीश कुमार ने कई साल पहले अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी और गैंगवार में हत्या हुई थी। विवेका पहलवान गिरोह पर शक की सुई गई थी। तो उस समय भी जो पलटू राम थे वो बिल्कुल सर के बल दौड़े हुए गए थे अनंत सिंह के गांव लदमा में, फाजो सिंह के श्राद्ध का जो मतलब भोज भात हुआ था उसको खाने के लिए। तो ये तो पलटू राम तो सारे माफिया के जूतों की पॉलिश करते चलते हैं। अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, कोई हो, तो अब देखिए, कुर्सी के लिए लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं अब क्या कहूँ इन लोगों पर। अंतिम में जाने से पहले क्या कहिए? जाने के पहले मैं अपनी पुरानी मांग दोहराता हूँ कि अनंत सिंह को तुरंत पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, है ना।
जब शहाबुद्दीन जो क्रिमिनल था, खूंखार क्रिमिनल था शहाबुद्दीन सीवान का, उसको तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, जब ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? जी, देखिए, आनंद सिंह को तिहाड़ जेल भेजने की बात कर रहे हैं अमिताभ दास, तो वही मांग कर रहे हैं। ऐसे में अशोक चौधरी से मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। मुलाकात के बाद अशोक चौधरी का बयान कहीं ना कहीं बिल्कुल निंदनीय है और ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में कई सारे मामलों में सजा याफ्ता है आनंद सिंह, और वैसे लोगों को संत बताना बिल्कुल ये उचित नहीं है। तो फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।